द्वारिका में आ गए। द्वारिका में आए, लेकिन द्वारिका वासियों ने कहा कि प्रद्युम्न तो हमारा भी छोटा होगा, इतना बड़ा थोड़ी हो सकता। द्वारिका वासी बोले ये हमारा प्रद्युम्न नहीं हो सकता। तब नारद जी आए और नारद जी ने समस्त द्वारिका वासियों को विश्वास दिलाया कि ये कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही हैं। सारी घटनाक्रम सबको बताई, तब विश्वास हुआ और सबने फिर प्रद्युम्न और मायावती का बड़े धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण हुआ और उनका विवाह हुआ। यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक सत्राजित नाम का राजा था। ये कोई बहुत बड़ा प्रसिद्धि नहीं थी इसके पास, लेकिन यह सूर्य भगवान की उपासना करता। सूर्य भगवान को नित्य प्रति सूर्यार्घ्य दे करके और उनकी आराधना करके, उनकी स्तुति करके, विभिन्न प्रकार के पद्धतियों से सूर्य भगवान की आराधना करता। इसकी आराधना से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और सूर्य नारायण ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य नारायण ने एक मणि दिया उसे, श्यमंतक मणि, और कहा कि सत्राजित इस मणि को अपने पास रखो, इसकी पूजा करो। उस मणि की पूजा में 4 घंटे लगते थे। 4 घंटे तक पूजा करता था सत्राजित उस मणि की, और जैसे पूजा करके खाली हो गए तो उस मणि से 80 किलो सोना निकलता था। और वह सत्राजित उस सोने का दान करे, कुछ अपने भंडार घर में रखे। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके, जैसे आप लोग नहीं लॉकेट धारण कर लेते, सुंदर मणि थी, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त मणि थी। सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिका में गया। द्वारिका में जैसे पहुंचा वैसे द्वारिका वासियों ने दूर से देखा, उस मणि का प्रकाश इतना प्रबल था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य नारायण ही पृथ्वी में प्रकट हो गए। उस मणि के इतने तेज को देख करके द्वारिका वासियों ने विचार किया, लगता है कि सूर्य भगवान आज हमारे श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहा है। सत्राजित पास में आया, तब श्याम सुंदर कृष्ण ने सत्राजित से कहा भैया सत्राजित, ये मणि आप हमें दे दीजिए, ये मणि हमें प्रदान कर दीजिए। इस मणि को हम अपने महाराज उग्रसेन को पहनाएंगे, ये मणि आपको शोभा नहीं देगी। भाई जैसी वस्तु हो वैसा उसका पात्र अधिकारी लेने वाला भी तो होना चाहिए। श्याम सुंदर ने ये बात कही तो सत्राजित थोड़ा डरा भी अंदर से कि भाई यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है, मैं नहीं दूंगा तो बलात्पूर्वक ये मुझसे छुड़ा सकता है। वह सत्राजित ने कहा मैं मणि नहीं दे सकता, वापस लौट के अपने नगर में आ गया। समय बीता और एक दिन उसी सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने चला गया, और वहां जंगल में उस वन क्षेत्र में उस प्रसेन के ऊपर सिंह ने हमला कर दिया। सिंह के आक्रमण करने से वह प्रसेन का वध हो गया, मृत्यु हो गई, और उस प्रसेन के जो पास मणि थी उस मणि को सिंह ने धारण कर लिया। वहीं पास में एक गुफा थी पर्वत में, वहां से जामवंत जी महाराज निकले और उन्होंने सिंह पर आक्रमण किया। सिंह का वध करके उससे मणि जामवंत जी ने प्राप्त कर लिया। जामवंत जी गए और उस मणि को अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। तो जामवती छोटी थी और उस मणि के साथ बढ़िया खेलती रही। सत्राजित ने विचार किया कि मेरे भाई को कृष्ण ने
हरण करवा लिया है और वह मणि कृष्ण के पास है। क्योंकि कृष्ण ने मुझसे मांगी थी, मैंने उसे मणि दी नहीं, उसने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि कृष्ण के पास है द्वारिका में। अब वो शत्राजित जितने भी राजा महाराजा थे सब जगह ये सूचना भेज दिया कि कृष्ण महान चोर है, इसने तो मेरे भाई का वध कर दिया और मणि इसके पास है। श्याम सुंदर कृष्ण ने विचार किया कि मैंने ये कार्य किया नहीं, ये मिथ्या हमारे ऊपर कलंक रोप रहे हैं, क्या किया जाए। बहुत से यज्ञ किए गए इस मिथ्या कलंक से मुक्ति के लिए, बहुत से प्रयोजन किए गए, लेकिन कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन श्याम सुंदर रथ पर बैठ करके उस मणि की खोज में वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उसी वन क्षेत्र में प्रसेन का मृत शरीर मिल गया। पहचान गए श्याम सुंदर की ये तो सत्राजित का भाई है। उसके पास मणि देखी, मणि नहीं मिली। अब सोचने लगे कि जिसने इसका वध किया है मणि उसी के पास है। अब ये पता कैसे चलेगा इसका वध किसने किया। देखा कि उसी के शव के पास से सिंह के पैर के निशान बने हुए, उन पैरों के निशान के सहारे श्याम सुंदर आगे चले, देखा कि एक वो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं। वहां से वृक्ष के पैर के निशान बने। जब उस वृक्ष के पैर के निशान के सहारे गए तो एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। श्याम सुंदर क्या देखते हैं कि वहां पे एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी और उस कन्या ने जैसे ही कृष्ण को देखा वैसे ही जोर जोर से चीखने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज जामवंत जी के कानों में पड़ी। जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने फिर कृष्ण के साथ युद्ध किया। 28 दिन तक विराम रहित युद्ध हुआ, रात दिन युद्ध चलता रहा। जामवंत जी भी कोई साधारण वीर थोड़ी थे। ना जामवंत पराजित हो रहे हैं, श्याम सुंदर तो पराजित हो ही कैसे सकते हैं। घमासान युद्ध चलता रहा, द्वंद युद्ध। जामवंत जी को लगा कि इतना लंबा युद्ध आज तक मुझसे कोई नहीं कर पाया, और ये कौन महावीर है जो मुझसे इतना बड़ा युद्ध कर रहा है। जामवंत जी ने विचार किया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आंख बंद करके जब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखा कि साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे ना, मानो वही धनुष धारण किए हुए जामवंत जी के सामने खड़े, चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप कितने कृपालु हैं, आप अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। त्रेता में जामवंत जी ने प्रभु राम जी से कहा था कि प्रभु युद्ध तो खूब विशाल हुआ, लेकिन मेरे लड़ने लायक कोई योद्धा नहीं मिला। राम जी बोले, इतने बड़े युद्ध में तुम्हें योद्धा ही नहीं मिला? बोले, प्रभु कोई नहीं मिला। एक मुक्का रावण को मारा था तो मूर्छित हो पड़ा था। कोई हमारे बराबर के, हमारे टक्कर का पहलवान ही नहीं है। भगवान बोले, तो तुम्हारे लड़ने के लिए हम ही को आना पड़ेगा। हम आज तो नहीं, क्योंकि आप मेरे इतने निकट हैं कि हमारा आपका युद्ध हो ही नहीं सकता। द्वापर में हम आपके साथ युद्ध करेंगे, आपको हम वचन देते हैं। वही भगवान श्री राम कृष्ण रूप में द्वापर में आए और जामवंत जी को युद्ध का दान किया, युद्ध करके उनको प्रसन्न किया। जामवंत जी प्रसन्न हो गए और जामवंत जी ने विचार किया, प्रभु मेरी एक पुत्री है और मैं उसके लिए वर कहाँ खोजूंगा, आप जैसा सुंदर वर कहाँ मिलेगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूं।
श्याम सुंदर ने कहा आपकी इच्छा हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा है तो आपकी प्रसन्नता को हम कैसे रोक सकते हैं। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्याम सुंदर के साथ कर दिया, वह मणि भी दे दिया। श्याम सुंदर रथ में रुक्मणी को बैठा करके उस मणि को लेकर के द्वारिका में आए और द्वारिका में एक विशाल सभा आयोजित की गई। उस सभा में सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को बुला करके उस सभा के मध्य में श्याम सुंदर ने रुक्मणी जामवंती को ला करके खड़ा किया और जामवंती से कहा कि बताओ देवी कि ये मणि कहाँ थी। जामवंती ने जब बताया कि ये मणि मेरे पिताजी ने सिंह का वध करके प्राप्त किया था, तो सत्राजित को विश्वास हुआ और मन में बड़ा ग्लानि भई कि मैंने झूठा कलंक श्याम सुंदर पर लगाया है। इस झूठे कलंक के कारण श्याम सुंदर की बड़ी अपकीर्ति भई है। इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? तब सत्राजित ने विचार किया, इसका प्रायश्चित है कि इनसे कोई संबंध बना लिया, किसी से कोई झगड़ा हो गया हो ना, तो उससे कोई संबंध बना लेना चाहिए। तो जो झगड़े के द्वारा जो अपराध बन गए हैं उस अपराधों का शमन हो जाता है। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्याम सुंदर से कर दिया। अब तो संबंधी हो गए ना। और सत्राजित ने वह मणि भी श्याम सुंदर को दे दी कि मणि आप अपने पास रखिए। श्याम सुंदर ने कहा मणि हम नहीं लेंगे, इस मणि पर आपकी बहुत आसक्ति है, हम ऐसे वस्तु नहीं लेते हैं। ये मणि अपने पास रखिए, इसका खूब पूजन करिए और इससे जो सोना निकलता है ना 80 किलो, वो सोना हमारी द्वारिका में भेज दिया था। मानो सत्राजित को एक दंड दिया कि 4 घंटे तुम पूजा करो इसकी, पूजा के बाद जो सोना निकले तो हमारी द्वारिका में भेज। इस प्रकार से भगवान ने अपना तीसरा विवाह किया सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। एक कन्या यमुना के तट पर बैठ करके तपस्या कर रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए गए हुए थे और वहीं पर भ्रमण करते हुए अर्जुन को वह कन्या तपस्या करते हुए मिल गई। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम क्या कर रही हो? उसने बताया कि मैं तपस्या कर रही हूँ श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने। अर्जुन श्याम सुंदर से आके बताए, हे कृष्ण आपकी प्राप्ति के लिए एक कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है, वह आपकी तपस्या कर रही है। श्याम सुंदर गए, कालिंदी को रथ पे बैठा के लाए द्वारिका में, सुंदर विवाह हुआ उसके साथ। इस प्रकार से भगवान ने चौथा विवाह किया कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। उज्जैन के राजा थे, इनकी बहन थी मित्र वृंदा। महाराज अपनी बहन का स्वयंवर किया इन्होंने। स्वयंवर में एक प्रतिज्ञा थी कि हमारे 7 ये साण हैं, 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। वो साण बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर साण थे। बहुत सारे राजा थे, किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं थी। श्याम सुंदर कृष्ण ने जाकर के 7 रूप धारण किए। 7 रूप धारण करके उन 7 साणों को नाथ। इस प्रकार से मित्र वृंदा के साथ विवाह। छठा विवाह नागनिजिति के साथ हुआ। 7वां विवाह सेव्या के साथ हुआ।
ये कृष्ण की बुआ की लड़की थी। और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हैं। इनको कहते थे पट्टमैसी, पटरानी। 8 पटरानी थी कृष्ण की। और हे परीक्षित, कृष्ण के 16,100 विवाह और हुए। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आप बताइए कि वो 16,100 विवाह कैसे हुए। यथा हतो भगवता भौमोऽयेन च ता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्षो विक्रमं सारंधन मनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भौमासुर नाम का एक राजा था, बहुत बलवान था, बहुत शक्ति संपन्न था, वरदानी था, उसे कोई मार नहीं सकता। इतना बलवान था कि वह देवताओं को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखता था। देवताओं को डरवाता रहता था, देवताओं सावधान हो जाओ, अपना जो कल्प वृक्ष है ना वह मुझे प्रदान कर दो, नहीं तुम्हारी बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, हम बहुत मारेंगे। देवता बेचारे घबराए रहते थे। ये भौमासुर पता नहीं कब आक्रमण कर दे स्वर्ग पर। एक दिन सब देवता भगवान के पास द्वारिका में आए और आकर के निवेदन किया, प्रभु हमें ना तो दिन में चैन रहती है, ना रात में नींद आती है। ये भौमासुर है ना, ये महाराज बराबर हमको डरवाता रहता है, आप कृपा करके इससे हमें मुक्त करिए। भगवान बोले ठीक है। एक दिन सत्यभामा को रथ पे बैठाया श्याम सुंदर ने और भौमासुर के नगर में पहुंचे। यह भौमासुर बहुत बलवान था। इसने सुंदर राजकन्याओं को अपने कारागार में बंद करके रखा। 16,100 कन्याएं थी। और इसने मन में ऐसा संकल्प लिया था कि जब 21,000 हो जाएंगे तो एक साथ इनके साथ पाणी ग्रहण करूंगा। वह भौमासुर बहुत बलवान तो था ही। श्याम सुंदर रथ पर बैठे सत्यभामा को लेकर के चल पड़े। उसके नगर के बाहर पहुंचे। भौमासुर को सूचना मिली तो सैनिकों को भेज दिया, जाओ युद्ध करो उससे। सैनिकों का संहार किया श्याम सुंदर ने तो भौमासुर स्वयं अपने शस्त्र को धारण करके युद्ध के लिए आ गया। श्री श्याम सुंदर का और भौमासुर का घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में भौमासुर ने श्याम सुंदर के शरीर में बहुत सारे बाण मारे। ये जो भौमासुर है ना, सत्यभामा का भाई था। सत्यभामा भी पृथ्वी से प्रकट भई थी और भौमासुर भी पृथ्वी से प्रकट हुआ। तो सत्यभामा भौमासुर को अपना भाई मानती थी। तो भाई बहन का तो बहुत प्रेम होता है। भाई कितना भी उद्दंड हो लेकिन बहन तो बहन है। और शायद इसीलिए श्याम सुंदर सत्यभामा को साथ में ले गए थे कि सत्यभामा सामने रहेंगी और इनके सामने मैं जब वध करूंगा तो बाद में मुझको सत्यभामा कहेगी नहीं कि आपने मेरे भाई को मार दिया। जब श्याम सुंदर के शरीर में उस भौमासुर ने बहुत सारे बाण मारे तो सत्यभामा ने कहा कि हे श्याम सुंदर, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो महान दुश्मन है, मेरे पति को ही मार डालना चाहता है। देखिए तो आपके शरीर में कितना रक्त निकल रहा है। श्याम सुंदर बोले क्या करूं सत्यभामा, ये तो बहुत बलवान है। सत्यभामा ने कहा प्रभु इसका वध क्यों नहीं कर देते हैं? बोले कर दूं।
बोले हाँ हाँ प्रभु मार दीजिए, ये ठीक आदमी नहीं है। भगवान तो यही सुनना चाहते थे कि सत्यभामा कह दे एक बार। सत्यभामा ने जैसे कहा कि प्रभु इसका वध कर दीजिए, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो दुश्मन है। तब श्याम सुंदर ने सुदर्शन को आदेश किया और सुदर्शन ने जाकर के उस भौमासुर का वध किया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कोई भी कार्य किए हैं तो उन कार्य करने का जो परिणाम है उसको अपने लिए, अपने सर पर नहीं रखा। कोई भी कार्य किया है, हम आप कोई भी कर्म करते हैं ना, जब कर्म अच्छा बन जाता है तो कहते हैं कि हमने किया है, और कोई काम बिगड़ जाता है तो किसी न किसी को कहते हैं इसके द्वारा बिगड़ा। ये बड़ी समझदारी, बहुत चालाकी हम लोग करते हैं। कोई काम कर रहे हो, ये हमने किया, ये हमने किया, जो बिगड़ गया उसके लिए पूछो कि ये बिगड़ा कैसे, वो तो फलाना व्यक्ति आया था उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य का जो लाभ है वह स्वयं नहीं लेते हैं, किसी न किसी को प्रदान करते हैं। और कहा कि सत्यभामा, ये भौमासुर का वध आपके द्वारा हुआ, आप नहीं कहती मैं नहीं मारता, आपने मुझको बल दिला दिया कि मार दीजिए प्रभु, इसको वध कर दीजिए, तो मैंने मार दिया। और भगवान जब कारागार में गए तो 16,100 कन्याएं थी, उन सबको कारागार से बाहर निकाला और श्याम सुंदर ने कहा देवियों अब तुम जाओ, अपने अपने पिता के घर जाओ खूब प्रेम से, और किसी योग्य वर के साथ में विवाह कर दो। उन कन्याओं ने सर झुका लिया, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे और हाथ जोड़ करके कहा श्याम सुंदर हम कहां जाएं? श्याम सुंदर बोले अपने पिता के घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा हे श्याम सुंदर, हम इतने समय तक इस कारागार में रह चुकी हैं भौमासुर के पास कि हमारे पिता हमारी पवित्रता पर कभी विश्वास नहीं करें, अब कोई कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। तब हे श्याम सुंदर बस हमारे पास एक ही मार्ग है, वह है कि हम आत्महत्या कर लें, हमारा जीवित रहना व्यर्थ है। श्याम सुंदर को करुणा आ गई, बोले नहीं देवियों ऐसा नहीं करना है, आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या जैसा पाप तो संसार में कुछ है ही नहीं। और श्याम सुंदर उन समस्त कन्याओं को द्वारिका में ले आए और द्वारिका में 16,100 मंडप बनाए गए और समस्त मंडपों में भगवान श्री श्याम सुंदर ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार से श्याम सुंदर के विवाह हुए 16,108। सुखदेव जी बाबा कहते हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे, श्याम सुंदर ने इतने विवाह किए लेकिन कभी दुखी नहीं रहे। लोग बाग एक दो विवाह करते हैं तो बड़ी आफत आ जाती है, श्याम सुंदर के इतने विवाह हुए कभी लगा ही नहीं कि इतनी हमारी पत्नियां हैं। भगवान श्याम सुंदर के प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या का प्राकट हुआ और उन 10 पुत्रों के विवाह हुए तो उनके भी 10-10 पुत्र हुए। देखो संतान अपने अपने भाग्य से आते हैं, आप ये ना सोचा करिए कि इतनी पुत्रियां हो गई तो इनका कैसे क्या व्यवस्था बनेगी, इनकी पढ़ाई की, इनके विवाह की। ये जो पुत्रियां हैं ना ये अपने भाग्य से आती हैं।